गुड आफ्टरनून। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान माध्यमिक परीक्षा 2024 का पेपर हल कर रहे हैं। खंड ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, 1871 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया? बेटा 1871 में राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? बेटा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ, 1945 तक चला, अर्थात 6 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष आरंभ हुई? 1855 ईस्वी में, कोलकाता के रिसरा में। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई? बेटा गोवा में पुर्तगाली मिशनरी लेके आए थे। नेक्स्ट प्रश्न, कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है? सकल कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है? 8%। कौन सा उद्योग चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में काम में लेता है? सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई है? बेटा बेल्जियम सही आंसर है। भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निम्न में से किस विकल्प में आता है? अवशिष्ट विषयों में। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जातिवादी। कौन सा लोकतंत्र से बेहतर है? बेटा लोकतंत्र से बेहतर कोई शासन व्यवस्था नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कौन सी एक असंगठित क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? बेटा दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक, क्योंकि संगठित क्षेत्र के नियम विनियम होते हैं। और विद्यालय में शिक्षक, अस्पताल में डॉक्टर या बड़े कारखाने में श्रमिक संगठित क्षेत्र में आते हैं। दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक असंगठित क्षेत्र से संबंधित है। भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक। व्यापार अवरोधक के रूप में कर आरोपित किया जाता है। बेटा व्यापार अवरोधक किसे कहते हैं? आयात पर कर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। खादिन राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार किया गया। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, सुलेखन किसे कहते हैं? सुंदर अक्षरों में लिखने को सुलेखन कहा जाता है, सुंदर लेखन को। रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए किस धर्म सुधारक ने अपनी 95 स्थापनाएं लिखी? मार्टिन लूथर ने। राजसुंदरी देवी ने आमार जीवन नामक अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? बंगाली भाषा में। जैव विविधता क्या है? धरती पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति जगत, प्राणी जगत और मनुष्य जगत का पाया जाना जैव विविधता, ये एक दूसरे पर निर्भर है। जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं? फैक्ट्री और कारखानों से निकलने वाला गंदा जल में मिला दिया जाना। इसके अलावा मृदा में खेती के लिए जो रासायनिक उर्वरकों को इस्तेमाल किया जाता है, वो बारिश के दिनों में मृदा का पानी भी जल में सम्मिलित हो जाता है। श्रीलंका में 1956 में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? सिंहली भाषा। उन देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं बेल्जियम से मिलती है, कोई एक का लिखना है। बेटा फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी, इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं आप। भारत में भूगोल, संस्कृति और जातीयता के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, कोई एक उदाहरण देना है। वैसे 3 राज्य हैं, नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड, उनमें से किसी एक का एग्जाम्पल देना है, एक का नाम लिखना है। संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि कैसी होती है? नियमित। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला कारक? प्रौद्योगिकी। खंड ब, प्रथम विश्व युद्ध के 2 परिणाम बताइए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुआ। पहला परिणाम, प्रथम विश्व युद्ध में मर्द मोर्चे पर जाने लगे
और जो घर की महिलाएं थी घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी संभालने लगी। दूसरा परिणाम है वो ये है कि जब युवा लोग सेना में जाने लगे, उनकी मृत्यु हुई तो परिवारों की आय घट गई। औद्योगिकरण किसे कहते हैं? फैक्ट्रियों में होने वाले अत्यधिक उत्पादन को औद्योगिकरण कहा जाता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। बेटा, मृदा निर्माण की प्रक्रिया जनकशील, संस्तरशील, जलवायु, उच्चावच, चट्टानों का अपघटन, ये सभी कारक है जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, मृदा निर्माण के कारक हैं। सिंचाई ने किस प्रकार फसल प्रारूप, मृदा और सामाजिक परिदृश्यों को परिवर्तित कर दिया है? इससे फसलों को बदल करके बोया जा सकता है, वाणिज्यिक कृषि को बढ़ावा मिला है, मृदा में लवणीकरण की समस्या सामने आई है और आर्थिक असमानता भी बढ़ी है। जनसंचार के प्रासंगिक माध्यम कौन कौन से हैं? अखबार, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट। आपके मतानुसार संघीय शासन की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? दो स्तर की सरकारें होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दोनों स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। भारत में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के कोई दो रूप स्पष्ट कीजिए। बेटा, अगर हम बात करें बेटा, तो पहला भेदभाव है शिक्षा के क्षेत्र में, पुरुषों की साक्षरता अधिक है और महिलाओं की साक्षरता कम है। दूसरा, भारतीय परिवारों में बेटे की चाह रखी जाती है। उच्च शिक्षा में भी भेदभाव नजर आता है। राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद एक बड़ी चुनौती, इस कथन पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। बेटा, राजनीतिक दलों की चुनौतियों की बात करें तो वंशवाद आज एक बड़ी चुनौती बन गई। कुछ राजनीतिक दलों में ये स्थिति है कि वहां पर जो बड़े नेता का पद है वंशवाद के आधार पर ही मिल रहा है और जो ईमानदार कार्यकर्ता है वो बड़े पदों से दूर है। लोकतंत्र में सामाजिक विविधताओं के सामंजस्य हेतु किन शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है? दो शर्तें बताइए। देखो बेटा, पहली बात हम करें लोकतंत्र में तो बहुमत को हमेशा अल्पमत का ध्यान रखना चाहिए। बहुसंख्यकवाद स्थापित नहीं होना चाहिए। कभी ये होना चाहिए कि जो अल्पसंख्यक है वो बहुमत में आ जाए। और दूसरा, लोकतंत्र में जाति, धर्म, नस्ल, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। नेक्स्ट, शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? बेटा, प्रति 1000 जीवित बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन के दो प्रमुख कार्य लिखिए। बेटा, विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है और व्यापार को उदार बनाता है। उपभोक्ता जागरूकता के कोई दो उपाय लिखिए। उपभोक्ता जागरूकता के लिए सभी लोगों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के जो कानून है उनकी जानकारी देना और साथ ही पोस्टर रैली के माध्यम से उन्हें सूचित करना। अगला प्रश्न सेक्शन सी है, 3 नंबर का प्रश्न है, नेपोलियन की संहिता का वर्णन कीजिए। ऑप्शन में दिया हुआ उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? निबंधात्मक प्रश्न है, आपको वर्णन करना है। नेपोलियन की संहिता 1804 में स्थापित की गई। नेपोलियन के जो सुधार है वो इसमें लिखने हैं। और उदारवादी राष्ट्रवाद, उदारवादी लिबरलिज्म इसका पर्याय है। इसका अर्थ होता है आज़ादी और व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के सामने बराबरी। सारे पॉइंट इसमें डालने। 3 नंबर का प्रश्न अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कृषि विकास की प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों का वर्णन कीजिए। जोतों की चकबंदी करना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना। बेटा, 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें 5 से 6 आपको पॉइंट लिखने हैं। भारत में शस्य प्रारूप का वर्णन कीजिए। शस्य प्रारूप के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया, रबी, खरीफ और जायद, तीनों को वर्णन करना है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में राजनीतिक दलों में सुधार हेतु क्या प्रयास किए गए? 3 सुधार लिखने हैं, अच्छी डिटेल से लिखने हैं। पहला, दल बदल को रोकने के लिए कानून बना दिया गया है और सभी लोगों को एक शपथ पत्र भरना होगा और इसके अलावा चुनाव का खर्च सरकार उठा सकती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है? किन्हीं 3 कारणों की विवेचना कीजिए। बेटा, सरकार बनाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए और लोकतंत्र में राजनीतिक दल नहीं होंगे तो न तो सरकार बनेगी न कानून बनेगा और इसीलिए लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, आप विभिन्न क्षेत्रों से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना कैसे करेंगे? उचित उदाहरण की सहायता से समझाइए। इसमें तीनों क्षेत्रों के जो उत्पादन का अंतिम मूल्य है उसकी गणना की जाती है सकल घरेलू उत्पाद के माध्यम से। अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जा सकता है? बहुत सारे तरीके हैं अतिरिक्त रोजगार के सृजन करने के लिए। बांध बनाए जा सकते हैं, बैंकों के द्वारा ऋण दिया जा सकता है और इसके अलावा दाल मिलों की स्थापना की जा सकती है, शीत भंडारण केंद्र, शहद केंद्र और नरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से रोजगारों का सृजन किया। खंड 2,
निबंधात्मक प्रश्न है, डिटेल से आपको लिखना है। भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार से वर्णन कीजिए। ऑप्शन में दिया हुआ है भारत शहरों में असहयोग आंदोलन, दोनों ही सरल टॉपिक है। स्वयं सहायता समूह और चेक की सुविधा ऑप्शन में दिया हुआ है। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों पर संक्षिप्त लेख लिखिए। अगला प्रश्न है मानचित्र का। वाक्य रेखा मानचित्र में निम्नलिखित तापीय ऊर्जा संयंत्रों को अंकित कीजिए। नासिक बेटा महाराष्ट्र में, बरौनी बिहार में, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, बोंगईगांव असम। नेक्स्ट, गांधीनगर गुजरात, अमरकंटक मध्य प्रदेश, रामागुंडम तेलंगाना, नामरूप असम को कहा जाता है। ये था आपका प्रश्न पत्र बेटा।